अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक ऐसा प्यारा महीना है जिससे हर मुसलमान ही मोहब्बत करता है और इसकी आमद की आरज़ू करता है। रमज़ान में हम रोजे रखकर अपने प्यारे अल्लाह की रज़ा पाते हैं। आज इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, रमज़ान के फैज़ान की क्या ही बात है, इसकी हर घड़ी में रहमत भरी है। इस महीने में अजर व सवाब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। एक हदीस के मुताबिक रमज़ान में एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो लाख दुरूद शरीफ का सवाब मिलता है और एक बार सुबहान अल्लाह कहने पर 1 लाख बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब मिलता है। माह रमज़ान में रोजे रखना हम पर फर्ज किए गए हैं। रोजा बातिनी इबादत है, क्योंकि जब तक हम किसी पर ज़ाहिर नहीं करते किसी को ये पता नहीं चल सकता कि हमारा रोजा है। और बातिनी इबादत को अल्लाह ताला ज्यादा पसंद फरमाता है। कुरान में एक महीने, एक औरत और एक सहाबी का नाम आया है और रमज़ान सिर्फ वो बरकत वाला महीना है जिसका नाम कुरान में आया है। और औरत हजरत मरीम रदी अल्लाह ताला अन्हा और सहाबी हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो का नाम आया है। रमज़ान की एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह पाक ने इसमें कुरान पाक नाज़िल फरमाया है और इसी कुरान पाक में रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हम पर रोजे फर्ज करने में बहुत सी हिकमतें हैं और एक हिकमत ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में दिन को खाना नहीं खाते थे, तो इस अदा को बाकी रखने के लिए अल्लाह पाक ने रोजे फर्ज किए ताकि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। रमज़ान के फैजान के बारे में हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिर रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस मुबारक महीने की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 70-100 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है जिसमें 70,000 दरवाजे होंगे जिनमें सुर्ख याकूत जुड़े होंगे। और जो कोई माह रमज़ान का पहला रोजा रखता है तो अल्लाह पाक महीने के आखिर दिन तक उसके गुनाह मुआफ फरमा देता है और दूसरे रमज़ान तक उसके लिए कफारा हो जाता है। और हर वो दिन जिसमें ये रोजा रखेगा उस हर रोज के बदले में उसे 1000 सोने के दरवाजों वाला महल जन्नत में अता होगा और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करते रहेंगे। रात और दिन में जब भी वो सजदा करेगा उस हर सजदे के बदले में उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाएगा कि अगर उसके नीचे एक घुड़सवार 100 साल भी चले तो फिर भी उस एक दरख्त के दूसरे सिरे तक ना पहुंच सके। सुभान अल्लाह, ऐसे फजाइल और इनामात सुनकर तो आपका दिल रोजे रखने का जरूर कर रहा होगा और आपको रमजान से और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई होगी। एक और रिवायत में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोजा सिपर है दोज़ख से, यानी जिस तरह सितर यानी ढाल तलवार के वार को रोकती है, इसी तरह रोजा भी जहन्नम की आग और अजाब से रोजादार को बचाएगा। एक हदीस में है कि क़यामत के दिन एक गुनाहगार दोज़ख में डाला जाएगा, आग उससे भागेगी। दारोगा जहन्नम हजरत सैयदना मालिक अलैहिस्सलाम दोज़ख की आग से कहेंगे, तू इसे क्यों नहीं पकड़ती? आग अर्ज करेगी, मैं इसे कैसे पकड़ूं? इसके मुंह से रोजे की खुशबू आती है। हजरत सैयदना मालिक अलैहिस्सलाम उस गुनाहगार से पूछेंगे, क्या तू रोजादार फौत हुआ था? वो कहेगा हाँ। रमजान मुबारक में इस कदर बरकतें और रहमतें हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, अगर बंदू को मालूम होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश सारा साल रमजान ही हो। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, इस महीने के 4 नाम है। नंबर 1 माह रमजान, नंबर 2 माह सबर, नंबर 3 माह मुआसात, नंबर 4 माह वुसअत रिज़्क। और फरमाते हैं कि रोजा सबर है जिसकी जज़ा रब है और वो इसी महीने में रखा जाता है, इसलिए इसे माह सबर कहते हैं। मुआसात के मानी है भलाई करना, क्योंकि इस महीने में सारे मुसलमानों से और खास कर करीबी रिश्तेदारों से भलाई की जाती है, इसलिए इसे माह मुआसात कहते हैं। और इसमें रिज़्क की फरागी भी होती है कि गरीब भी नेमतें खा लेते हैं, इसलिए इसका नाम माह वुसअत रिज़्क भी है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रमजान के फजाइल बयान फरमाते हैं कि रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना मिलता है। जो रमजान में मर जाए उससे कब्र के सवालात नहीं होते, रमजान के खाने पीने का हिसाब नहीं होता। क़यामत में रमजान और कुरान रोजादार की शफाअत करेंगे। रमजान में शैतान कैद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत सजाई जाती है और इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमजान शरीफ में सहरी और इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, यानी इफ्तारी करने के बाद और सहरी का खाना खाने के बाद दुआ कबूल होती है। ये मर्तबा किसी और महीने को हासिल नहीं। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मक्का मुकरमा में माह रमजान पाया और रोजा रखा और रात में जितना हो सका क़याम किया तो अल्लाह ताला उसके लिए 1 लाख रमजान का सवाब लिखेगा। मुहद्दिसीन कराम का कौल है कि जो मोमिन इस महीने में मरता है वो सीधा जन्नत में जाता है, गोया उसके लिए दोज़ख का दरवाजा बंद है, और अगर कोई काफिर मरता है तो वो सीधा दोज़ख में
जाता है, गोया उसके लिए दोज़ख का दरवाजा खुला हुआ है। जिस तरह रमजान में रोजा रखने का बहुत ज्यादा अजर व सवाब है, इसी तरह रोजा ना रखने का बहुत बड़ा अजाब भी है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिसने बगैर किसी शरई मजबूरी के एक भी रमजान का रोजा छोड़ दिया, वो 9 लाख साल जहन्नम की आग में जलता रहेगा। एक और रिवायत में है कि अगर किसी ने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया तो वो चाहे सारी जिंदगी रोजा रखे तब भी उसे उस एक रोजे की फजीलत नहीं मिलेगी। तो हमें चाहिए कि इस रमजान को गुनाहों से बचते हुए गुजारें, इसमें रोजे रखें, कुरान की तिलावत करें, दुरूद व सलाम पढ़े और अल्लाह की रहमत के हकदार बने। अल्लाह ताला हमें इस रमजान को अपनी रिजा के कामों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इसके बाद इंशाअल्लाह लैलतुल कद्र पर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन फैजान रमजान से हासिल की गई है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस किताब का मुताला करें। मरहबा आ गया रमजान है, मरहबा आ गया रमजान है, मरहबा आ गया रमजान है।